ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में हमेशा क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, क्योंकि परिवार में रहते बाबा कहते कि तीव्र पुरुषार्थ करो बच्चे। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने पुरुषार्थी जीवन में, और इसलिए पुरुषार्थ जब कहते हैं तो बाबा अभी हम बच्चों को यही एक विशेष पुरुषार्थ के लिए इशारा देते हैं कि बाबा की एक और आस है जो हम सभी बच्चों को पूर्ण करनी है, और वो आस है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। तो इसी का चिंतन रहना चाहिए कि बाप समान कैसे बने। तो बाबा की जीवन कहानी सुनते हुए, पढ़ते हुए, साथ ही साथ बाबा की अव्यक्त मूल्यों में बाप समान बनने की जो अनेक समय प्रति समय जो इशारे दिए हैं बाबा ने, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर पुरुषार्थ करना है। और हम समझते हैं कि सभी ब्राह्मण बच्चों को भी इसी बात पर विशेष अटेंशन देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ कुछ समय पहले ये महसूस होता है कि जैसे बाबा का अभी साकार में पाठ समाप्त होगा, अब अव्यक्त पाठ अव्यक्त वतन में प्रारंभ होगा कि बाबा कहे कि मैं कब तक नीचे आता रहूंगा। अब तुम बच्चे अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त रूपधारी बन करके ऊपर आओ, फरिश्ता बन करके बाबा से मिलन मनाओ। तो महसूस होगा कि अभी ब्राह्मणों का पाठ पूरा हुआ है, क्योंकि बाबा के महावाक्य हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अब जो बाकी का संगम का समय जो थोड़ा सा बचा है, अब फरिश्ता पाठ में अर्पण करना है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में हमें फरिश्ता बनना है, क्योंकि तभी हम देवता बन सकेंगे। देवता अर्थात सतयुग या सूर्यवंशी बन सकेंगे। अगर जो ब्राह्मण फरिश्ता यहाँ नहीं बनता है या फरिश्ता स्थिति का अनुभव ब्राह्मण जीवन में नहीं करता है, तो नेचुरल है कि यही होगा कि ब्राह्मण जीवन संघर्ष में जा रहा है। और संघर्ष करने वाला वो तो क्षत्रिय कहलाता है, तो वो सीधा क्षत्रिय अर्थात त्रेता युग में जाएगा। तो अभी हमें ये चूज करना है। सभी ब्राह्मणों के प्रति मेरा यही संदेश है, सभी बी के भाई बहनों के लिए यही विशेष संदेश है कि मुझे अपने इस ब्राह्मण जीवन में चूज करना है कि अभी हमें सत्युग के आरंभ में जाना है या त्रेता के आरंभ से आना है। अगर ब्राह्मण जीवन संघर्ष में रहा, फरिश्ते नहीं बने, तो त्रेता युग में आना पड़ेगा। सत्युग का उस प्रारब्ध का सुख भोग नहीं सकेंगे। इसलिए अब जो अंदर का युद्ध, अंदर की बात को समाप्त करते हुए हर बात को सहजता से बिंदी लगा करके फरिश्ता बने, लाइट बने, अपने कर्मों में लाइट बने, अपने व्यवहार में लाइट बने, अपने बोल चाल सब में कोई भी बात हमें चुभ जाए, फील हो जाए, अब इस समय नहीं है, क्योंकि समय अब अपनी अंतिम घड़ी, अंतिम समय को गिन रहा है। ऐसे अंतिम समय के अंतिम दौर में अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए बाबा जो हम बच्चों को रोज रोज नए नए टॉपिक देता है, नए नए मूल्यों में महावाक्य उच्चारते हैं, नई नई क्लासें देता है बाबा। तो वास्तव में अब समय की यही मांग है। अब समय उलझने का नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करने का है, जो बाबा हम सभी विशेष ब्राह्मण बच्चों से और हम सभी ब्राह्मण बच्चों को यही इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो,
ये बाबा की ही चेतावनी समझो, समय की चेतावनी समझो, जो बाबा रोज मुरलियों में नए नए तरीके से हम सभी बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराने की युक्ति बता रहे हैं। जितना हो सके अव्यक्त मूल्य को पढ़ें और अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएं, क्योंकि फरिश्ता स्थिति का अनुभव जब हम यहाँ करेंगे तो वही फरिश्ता सो देवता बनेंगे। फरिश्ता बनने के लिए मुख्य अटेंशन पर हमें ध्यान देना है, बोल के ऊपर अटेंशन रखें, क्योंकि हमारे बोल शक्तिशाली और सकारात्मक समर्थ हो, क्योंकि बोल का प्रभाव हमारे मनसा के ऊपर भी पड़ता है और बोल का प्रभाव हमारे तन पर भी आता है, हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है, संबंध पर पड़ता है। इसलिए विशेष अटेंशन हमारे बोल शक्तिशाली और समर्थ हों। जैसे बाबा कहते कि रमणीक हों, लेकिन लिमिट के अंदर हों, मर्यादा के अंदर हों, और मर्यादा के अंदर ही हम सबसे व्यवहार करें। तो जितना हो सके अपने अंदर लाइटनेस लाएं, ज्ञान की लाइट और बाबा की सर्व शक्तियों की माइट। यही फरिश्ता स्वरूप है जिससे हम सहज ही उड़ने का अनुभव करेंगे, और जितना हम उमंग उत्साह में रहेंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो इसलिए उमंग उत्साह इस ब्राह्मण जीवन में बना रहे, लाइटनेस बहुत जरूरी है, और अपने बोल के ऊपर विशेष अटेंशन दें, क्योंकि बोल के ऊपर अटेंशन होगा यदि तो व्यवहार और कर्म पर स्वतः अटेंशन आ जाएगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा पाप, आज सबसे ज्यादा विकर्म जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं बोल के द्वारा। हम छोटी मोटी बात को किसी से भी बोल देते और समझते हैं कि ये तो छोटी सी बात है, परंतु वही एक बोल पता नहीं कौन सा घाव कर जाए व्यक्ति के अंदर और वही बद्दुआ का काम कर ले। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों को अपने बोलों पर विशेष विशेष ध्यान देना है। कौन सा बोल ऐसा ना निकल जाए जिससे किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे, तकलीफ हो और वो बद्दुआएं दे दे। इसलिए हमें किसी भी कारण से और किसी भी बात में बद्दुआएं जमा नहीं करनी है, क्योंकि ये समय अब दुआओं का खाता जमा करने का है। यदि इस जीवन में भी यदि हम बद्दुआएं लोगों की नेगेटिविटी को और अपने अंदर धारण करते रहेंगे तो तीव्र पुरुषार्थ कब करेंगे। इसलिए बाबा हम सभी बच्चों से विशेष यही कहते, बच्चे अब समय बहुत कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो। और बाबा ने जो विकर्मों की बात कही, तो बाबा ने कहा विकर्मों का सीधा सिद्धांत और उसके ऊपर यदि हम फोकस करें तो वो है सिर्फ देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान से ही अनेक विकर्म हो जाते हैं। तो बाबा मुरलियों में कहते रहते हैं कि सृष्टि, जो बाबा ने आज की मूल्य में नहीं कहा कि बच्चे सृष्टि का प्रलय नहीं, अब इस अपवित्रता का प्रलय हो जाए। भावार्थ यही था कि विकर्मों का जो जड़ है उसका प्रलय होता है, और श्रेष्ठ कर्म का आधार देही अभिमानी स्थिति है। क्योंकि सृष्टि का प्रलय होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो बाबा जाने, ड्रामा जाने। हमें तो सिर्फ अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होना है। यही बाबा हम सभी विशेष बच्चों के लिए सुंदर सुंदर युक्तियां, इशारे, मूल्यों के द्वारा, क्लासों के द्वारा बताते रहते हैं। क्योंकि सृष्टि का भी प्रलय हम सब देख रहे हैं, समय के अनुसार दुनिया की स्थिति को क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बदलता जा रहा है इस संसार में। तो उसको देखते हुए हमें तीव्र पुरुषार्थ तो अब घर परिवार में रहते हुए
बस बाबा ने यही बताया कि देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास अपने बोल चाल कर्मों के द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति कैसी बनानी है, उसके लिए भी बहुत सुंदर बाबा ने विधि बताई है। क्योंकि सतयुग का आधार देही अभिमानी स्थिति है, तो वो संस्कार यहाँ से ही तो ले जाना है हमें। बाबा कहे वहां किसी को ना आत्मा का ज्ञान, बस इतना ज्ञान है कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। आज ही बाबा ने कहा कि बच्चे वहां पर मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु का नाम निशान नहीं होगा। वहां सिर्फ ये महसूस होगा कि अब मुझे जाना है, दूसरा जन्म मुझे लेना है, दूसरा गर्भ मेरा तैयार है। तो वहां पर भय, दुख, अशांति नहीं होगा, एक नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहेगी। तो अब बाबा कहेंगे स्वयं में अब वो आत्म अभिमानी स्थिति धारण करनी है, जो हम उन विकर्मों से, पाप कर्मों से बचे रहें। क्योंकि चढ़ती कला का समय है और यही श्रेष्ठ संगम युग है जहां हमारी चढ़ती कला होगी। तो उत्तम पुरुष बनने के लिए यही बेला को, इस समय को, यहां भी यदि अब नहीं बने तो फिर कब बनेंगे? क्योंकि बाकी तो धीरे धीरे कला कम हो जाती है, परंतु यही ये श्रेष्ठ समय है जब हम ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए वर्तमान समय चढ़ती कला की ओर जाना है। कई बार ये मन में भी आता है कि आखिर वर्तमान समय का क्या पुरुषार्थ करें। तो वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान समय बाबा आया ही है हमें पावन बनाने के लिए, ब्राह्मण सुफरिश्ता, फरिश्ता सुदेवता बनाने के लिए। इसलिए बहुत सुंदर इस समय चल रहा है। इस समय को देखते हुए हमें श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।